हालेलुया, हालेलुया। इतना उत्तम दिन है आज का, खुदा का कराया हुआ दिन है। हम लोग आनंद मनाएं क्योंकि खुदा हम लोगों के साथ साथ यहाँ तक हम लोगों अपने घर से यहाँ तक लाने में खुदा साथ रहा, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर सिस्टर ने अपना दरवाजा खोला कि अपने खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए यहाँ खुदा को आदर और महिमा दे कि इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए कि खुदा ने हम लोगों की संध्या वेला में हम लोगों को जीवितों के देश में ये हम लोगों को जिंदा रखा। इसको खुदा को धन्यवाद देते हैं। इसको आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले कि कोई भी घर की कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हमारे सृजनहार पालन, हमारे पिता, हमारे आपका धन्यवाद करते हैं पिता जी, आपने हमें आज नया दिन दिया, दिन भर अपनी सुरक्षा में रखा। हर प्रकार से अपना अनुग्रह, दया, करुणा, अपनी मर्जी, अपनी उपस्थिति, अपनी बुद्धि, अगुवाई दी कि इस समय तक हम इस पूरे दिन में सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद है पिता परमेश्वर की आज हमारे बीच में आप उपस्थित हैं और ये हमको समय दिया, ये मौका दिया कि हम आपके वचनों को सुन सकें। यहाँ पर आपकी उपस्थिति चाहते हैं और उससे पहले हम सब जितने भी यहाँ आए हैं या आने वाले हैं, हम सब अपने गुनाहों में क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर जी। इससे आज गुनहगार में जाने में हो चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम गुनहगार हैं, कमजोर हैं, लेकिन कुल सामर्थ्य पवित्र और बुद्धि ज्ञान का भंडार सामर्थ्यों को भरोसा करके तमाम गुनाहों को मानते हुए उनका बोझ आपके चरणों में रखते हैं, विनती करते हैं हमें उनसे रिहाई दे, सुरक्षा दे, हमको पापों से बचाए। तो हमारे बीच उपस्थित रहते हमारे मनों को, हमारे मस्तिष्क को अपनी पवित्र आत्मा से और वचन देने वाले को अपनी सामर्थ्य पवित्र आत्मा की, तो वो वचन दे तो हम उसको तेरी सामर्थ्यों में समझ सकें, अपने जीवन में लागू कर सकें और जिससे हम तेरे सामने बोलने नहीं कर सकते। सारी आदत, सारी महिमा आपको देते हैं और समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। बस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग की ओर चलेंगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए। फिर भी प्रभु ने जो हमें ये दिन दिया है कि हम उसकी स्तुति और महिमा अर्थात सच्चाई से करें, और सच में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ भला होकर रहता है, पूरे समय हमें संभालता है आपकी बुद्धि की तरह। मैं प्रभु के हृदय से धन्यवाद देती हूँ और हम गीत की तरफ जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करते प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। भी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ ये संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद
अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जरूरत पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। दिन राति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। दिन राति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हमें गीत की ओर तरफ आएंगे। यीशु हमें विजयी बनाता है। विजयी बनाया है जगामी हर दिन यीशु मसीह ने। विजयी बनाया है जगामी हर दिन यीशु मसीह ने। परीक्षाओं को मुश्किलों को दूर करके चलाया है मुझको। जिंदगी गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्रिया अदा। तू है दुलारी शु प्यारा प्रेम तेरा हालेलुया। बेटे को भूल जाएगी चाहे माँ, भूलूंगा कभी मैं नहीं। बेटे को भूल जाएगी चाहे माँ, भूलूंगा कभी मैं नहीं। तूने कहा वफादार रहा, आखिर तक मुझको संभाला। जिंदगी में गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्रिया अदा। तू है दुलारी शु प्यारा प्रेम तेरा। भलाई से किया है मुझको खुशी से भरा जान को। भलाई से किया है मुझको खुशी से भरा जान को। शैतान को नाश लिया, जय से बढ़ गए जय दिया। जिंदगी में गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्रिया अदा। तू है
बंद है, जीवन में करूँगा नहीं गामी, साथ पूरा बंद है, जीवन में करूँगा नहीं गामी, दिल में खो दिया, छीन को कभी वो ना दिया, जिंदगी भर नाम सदा पूरे दिल से शुक्रिया अदा, तू है दूल्हा ये शुक्रिया प्रेम को तेरा, यीशु तेरी तूने अपनाया रास्ता है सियोन का, यीशु तेरी तूने अपनाया रास्ता है सियोन का, चलने को अर्पण किया, प्रभु को मैंने सौंप दिया, जिंदगी भर नाम सदा पूरे दिल से शुक्रिया अदा, तू है दूल्हा ये शुक्राना प्रेमी तेरा। Praise the Lord. अगर कोई किसी को गीत गाना तो गा सकते हैं। Praise the Lord. अभी समय गवाही है, कोई किसी का अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। प्रभु को धन्यवाद दूंगी आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने मौका दिया कि हम खड़े के प्रभु की धन्यवाद करें और उसकी महिमा करने पाए। सचमुच में जो बीते समय में जो जीवन में हमारे चल रहा था, इससे प्रभु ईश्वर ने बहुत सी चीज़ों को सिखाया और दृढ़ भी किया बनाया प्रभु ने। और जैसे मैं प्रार्थना में कर रही थी कि प्रभु कुछ ऐसा हो जाए कि सीवर लाइन वहाँ से लेके यहाँ तक बन जाए। मैं प्रार्थना ही कर रही थी बस इसके लिए। मैंने कई बार इनसे कहा कुछ ऐसा हो, तो क्या ये हो ही नहीं सकता, यहाँ से लेके वहाँ तक कोई सीवर लाइन डालेगा? कोई नहीं डालेगा। मगर प्रभु के काम करने के तरीके क्या है, बिल्कुल अद्भुत है। और प्रभु जानता था ये काम कैसे होना है, कैसे करना है। और मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो पिटीशन हमने दिया था कोर्ट में, वो प्रभु ने क्या कर दिया, स्वीकार कर लिया। और जज ने भी जो है इस बात को लिख दिया कि पूरी सीवर लाइन जो बहुत पहले पड़ जानी थी, नगर निगम को डालना चाहिए था, उसके लिए उन्होंने उनको डाटा भी और बोला भी कि अभी वहाँ पर क्या बनेगी, सीवर लाइन बनाइए। आप लोग को ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए। मैं प्रभु को हृदय से थैंक यू बोलती हूँ कि सचमुच में कि सबकी समस्याएं, एक के उससे सबकी समस्याएं भी क्या हुई, समाधान हुआ। कि जो परेशानियां थी माँ की, वो थोड़ी कम हो गई, प्रभु ने उसको दूर किया। और हमारे चट्टे को जो बना हुआ था उसको भी टूटने से प्रभु ने क्या करा, अभी तक बचाया। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, उसकी हर एक भलाइयों के लिए, हर एक बातों के लिए, कि सचमुच में हमारा परमेश्वर ही सब कुछ है। जब हम उस पर अपने बोझ को डाल देते हैं तो सचमुच में प्रभु हमारे लिए बहुत काम करता है। और जैसा हमारे याजक ने हमारी प्रार्थनाएं की, भाई लोगों ने प्रार्थना की, झूठे लोगों ने भी करी, और ब्रदर ने बस यही कहा था कि आप लोग चुप रहिएगा, कुछ मत बोलिएगा। और सचमुच में जो हमने हमेशा सीखा है, प्रभु ने हमें सिखाया भी है, इस आत्मिक युग में हमें सिर्फ चुप ही रहना है, बोलना नहीं, क्योंकि ये युग हमारा नहीं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी प्रार्थना उन लोगों के लिए भी है कि प्रभु आपने हमसे यही कहा है कि हमारा ये युद्ध इंसान से नहीं है, परंतु अंधकार की उन शक्तियों से है जो आसमान में है, जो आकाश में है। ये हमारा युद्ध उन्हीं के साथ है। और मैं आज भी यही प्रार्थना खुदा से रो के कर रही थी, खुदा बा इनके मनों को हलीम करे, नम्र करे, और उनको अपने, जैसा आपने कहा कि वो मित्र बनते हैं,
तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए, क्योंकि आप ही सब कुछ कर सकते हैं, और जब तक आप नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता, और आपके लिए हर चीज संभव है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इस बोझ को जो हम सब सारे बहन भाइयों के ऊपर था इन चीजों का, प्रभु ने दूर करके दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और एक दवाई और दूंगी, जैसे अभी मैंने बैठे बैठे ही सुना, बहन ने बताया कि अदन के लिए उसकी आँख में लग गया। मैं सच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि एक प्रभु ही है जो हमारे बच्चों को क्या करता है, हमारे घर परिवार को क्या करता है, संभालता है। अगर वो न संभाले तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम कभी भी अपने बच्चों के साथ या परिवार के किसी भी सदस्य के साथ पूरे समय नहीं रह सकते। ये तो परमेश्वर है जो हमें क्या करता है, हमारे बच्चों की क्या करता है, संभालता है, उनकी रक्षा करता है। मैं प्रभु को हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। और टीना की आँख के लिए भी कहती हूँ कि पहले से थोड़ा कम है, उसका भी आँख का जो इन्फेक्शन है वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। विश्वास है मेरा कि वो ठीक हो चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सारी भलाइयों के लिए मैं प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ। और अपने लवली दीदी के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि वो भी एक दो दिन में, जैसे मुझे बता रही थी, कल मेरी 2 दिन से बात नहीं हुई है, मगर वो बता रही थी कि वो वहाँ पर शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जो कुछ भी प्रभु ने करा है इंतजाम, हर एक चीज़ हमारी भलाई के लिए करिए। सब प्रभु यही कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें बना रहा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है वचन की ओर जाएंगे। ऐसे अनुरोध करूंगा भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इतनी उत्तम बात, एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये समय दिया, ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जाने, उसको सुने और उसको जानने सुनने के लिए पिता के नजदीक आए। और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में हम चौकसी करें, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हमें कब कहाँ होना है और इस पृथ्वी पर हमें किस रीति से चलना है और किस रीति से इस पृथ्वी पर हमें बोलना है, कहना है। ये बातों को हम नहीं जानते। ये स्थान मुझे दिखा रहा पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहाँ आ गया, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक बहुत बड़ा स्थान है, इसको मैं अलग कर देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितनी उत्तम बात कि हम लोगों को पिता ने एक बार फिर से ये समय, ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जाने समझें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन भर बहुत सी योजनाएं, कल्पनाएं करते हैं, और हम जब से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए और पिता ने हमें बुद्धि समझ में बढ़ाया, हम योजना कल्पनाएं कर रहे हैं। और मैंने अपने जीवन में, मैं आपके जीवन से नहीं, मैं अपने जीवन से बता रहा हूं, मैंने अपने जीवन में ये बातें देखी कि मैंने बहुत सी कल्पनाएं, योजनाएं की थी। क्या कल्पनाएं, योजनाएं की थी? हाँ, बहुत सी कल्पनाएं, योजनाएं मैंने की थी। मैंने कहा था ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। मतलब मैं आपको तब बता रहा हूँ जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मैं वही 13-14 साल का था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं बहुत पैसा जोड़ू था, पैसा बहुत जोड़ता था मैं। गुल्लक उल्लक बना रखे थे 2-3। हाँ, तो मैं बहुत सी चीजों की योजना करता था। मैं कहता था इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, और तब से ही मेरी योजनाएं बहुत सी चलती रही। लेकिन जब मैंने वचन को जाना, जब मैंने खुदा के वचन को पढ़ा और उसके वचन के निकट आया, तो मैंने जाना कि मनुष्य का सारा परिश्रम, देखिए क्या बता रहा, सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। अच्छा, मैंने कभी बाइबल तो पढ़ी नहीं थी। ताली बजाए।
हाँ, मैं बचपन से ईसाई हूँ, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ी नहीं थी। बाइबल को मैं सुनता था चर्च में, लेकिन वहां पर भी कुछ सुनाया नहीं जाता था। खैर, रटी रटाई प्रार्थनाएं रटाई जाती थी। मैंने कुछ जाना नहीं था वचन में। मैं सोचता था यही जीवन है जो हम लोग जी रहे हैं, बस इसमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए। बस जो जो चीजें पढ़ी थी पढ़ाई लिखाई में, जो मैम टीचरों ने सिखाया था। लेकिन जैसे जैसे मैं वचन जानता गया, मैं आपको बताऊं, मेरी कल्पना, मेरी योजना कम होती गई। अब आज मुझसे आप पूछें अगर कि भाई आपके आने वाले समय में क्या योजना है, आपने कौन सा पैसा इकट्ठा करा है, या आपने कौन सी चीजें इकट्ठा करी हैं बच्चों के लिए या इनके लिए या उनके लिए, या फ्यूचर में आप क्या करने की योजना बना रहे हैं, मैं आपको सच बता दूं, मेरे सामने कुछ नहीं है। अब मैं शून्य हूं, इस समय मैं नथिंग हूं। मतलब मैं पैसा कौड़ी की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं उसमें नथिंग हूं, मैं योजना में बता रहा हूं। आप लोग ये ना सोचिए पैसा कौड़ी में भाई नथिंग है तो इसको देना शुरू करो। नहीं, ऐसा नहीं। आप देना शुरू करेंगे, मैं भागना शुरू करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बात यह है कि मेरी योजना, मेरी कल्पना अब शून्य हो गई है। अब मैं बहुत सी चीजों को देखता हूं, जैसे गाड़ी चला रहा हूं, तो अभी भी मैं गाड़ी चला रहा था तो एक बहुत बड़ी कार आगे चल रही थी, रेड कलर की कार आगे चल रही थी, i20। तो उससे पिता मुझे एक बात दिखा रहा था, कि देख तू पहले संसार की कितनी चीजों के पीछे भागता था। मैंने बहुत बचपने से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था, खरीद ली थी बचपने से। 12 साल की उम्र में मैंने गाड़ी खरीद ली थी अपने नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। और कार तो मैंने बहुत छोटी उम्र में खरीद ली थी। प्रेज़ द लॉर्ड। 18-19 साल की एज में मेरे पास कार थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत कारें चेंज करी। इसमें क्या करते थे, हम महंगे में खरीदते थे, सस्ते में बेच देते थे, पर अच्छी नहीं लगती थी। आज चला रहे, अभी खरीद के लाए, 5-6 महीने 1 साल चलाया और एकदम से चलाते जाते मन में आया बेच देंगे इसको, तो ये 15-20 दिन में बेच दिया। अब वो चाहे जितने लॉस में जाए। तो इस हिसाब से मेरा हिसाब किताब था। तो पिता मुझे वो आगे कार चल रही थी i20 रेड कलर की, दिखा रहा कि देखो तुम पहले क्या क्या सोचते थे। मैं गाड़ी चला रहा भी, भाई के साथ आ रहा था, चल रही थी आगे। तो पिता दिखा रहा, देखो तुम पहले इन सारी चीजों के विषय में सोचते थे और ये सारी चीजें तुमको मैं देता भी था, नहीं अब तुम नहीं सोचते। अब तुम बच के तुम्हारा मन लगा रहता है कहाँ मीटिंग होनी है, कितने समय पहुंचना है, क्या करना है, चाहे जितनी अच्छी कार आ जाए, चाहे जितनी अच्छा चीज आ जाए, तुम क्यों नहीं सोचते। मैंने एक बहुत बड़ा वरदान पाया है। आप कहेंगे ये क्या बोल रहा है, मैं सही बता रहा हूं। मैंने एक बहुत बड़ा वरदान पाया है, और वो वरदान ये संतुष्ट रहना, हर चीज में संतुष्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं हल्का सा मुस्कुराता हूं, और मेरी मुस्कुराहट के पीछे एक विश्वास है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मुझे मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आप वचन को समझें। अब वचन को ऊपर ऊपर से ना सुने, अब गहराई में आए। और आप जब गहराई में आएंगे तो आपको बलवंत दाहिने हाथ से संभालना शुरू करेगा। आप वचन में बने रहिए। आपको ऐसा लगेगा कोई फायदा नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कोई प्रार्थना में शक्ति नहीं है, कितना बाइबल पढ़ा है, कितने दिनों से प्रार्थना कर रहे, कुछ नहीं हो रहा। आप ये सब भूल जाइए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आप ये सोचिए आपको मिल क्या रहा है, क्योंकि जो आपको मिल रहा है
वो है पिता की प्रेजेंस, वो है उसकी उपस्थिति। अब क्यों संसार की चीजें, आप क्यों संसार की बातों के विषय में, आप क्यों बहुत सी बातों के विषय में सोच और समझ रखते हैं? आप पिता में आइए, आप पिता में आइए और पिता में आप आनंद को देखेंगे। इस पृथ्वी पर एक जगह आनंद रखा हुआ है। जैसे पिता ने अंधियारे को उजियाले से अलग करा। आप सब ने सुना, खुदा ने अंधियारे को उजियाले से अलग करा। अब जब खुदा ने अंधियारे को उजियाले से अलग करा तो जरूर से जरूर एक तरफ अंधियारा है तो एक तरफ उजियाला है। ये उजियाला बहुत सीमित दायरे पे है। वैसे पूछो, ये उजियाला सीमित दायरे पे क्यों है? पूछो। ये उजियाला क्योंकि खुदा ने कहा मनुष्य ने उजियाले से, ज्योति से अधिक अंधकार को पिए जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। आज अंधकार पूरी पृथ्वी पर फैल गया है। अब आज के समय में आप शांति, करुणा और दया और क्षमा की बात करेंगे, वो आपको बेवकूफ समझेंगे। क्या बात कर रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों के अंदर क्रोध, छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो आत्माएं घुसी हुई हैं। आप कहां से निकालेंगे? आप किससे किससे लड़ेंगे? मैं बहुत देखता हूं अपने आमने सामने में ये सब। मुझे पिता ने जांचने परखने की आत्मा दी है और मैं ये सब जांचता हूं, मैं देखता हूं हो क्या रहा है। ये समझिए कि जिस तरह से पूरी पृथ्वी पर अंधियारा छाया है, ठीक वैसे ही पिता का अनुग्रह भी है। अब आप और मुझे अनुग्रह की ओर जाना है। अब आप और मुझे ज्योति की ओर जाना है। अब ये नहीं कहना नहीं मैं यहां बैठा हूं, मैं यहां नहीं बैठा हूं, हाँ मैं यहां बैठा हूं और मुझे उसाते हैं आप ले चले, मुझे उसाते दिखाएं, मुझे उसाते ये मिल जाए वो मिल जाए। अब आपको ज्योति की ओर बढ़ना है। समझे कुछ आप? अब आपको ज्योति की ओर बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में देखिए, वचन में देखिए, प्रेरित हो। आइए हम सब अपने स्थलों पे खड़े होंगे। हालेलुया। प्रेरित तो उसका 3रा अध्याय और उसकी 26वीं आयत में लिखा है। हम सब पढ़ेंगे एक साथ। खुदा ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। क्या कह रहा? उठाकर। क्या कह रहा? उठाकर। क्यों प्रभु ने अपने चुने हुए भविष्यवक्ता को उठाकर हमारे बीच में क्यों रखा? मैं कह रहा हूं अंधकार से पूरी दुनिया भरी हुई है। अभी भी हम इस दुनिया में कुछ पाना चाह रहे हैं। देखो, जैसे ये कहा वैसे ही सब। अभी भी हमारी ख्वाहिश है कि दुनिया में हमें ये मिले, वो मिले, ये हो जाए, वो हो जाए, ये काम हो जाए, वो काम। कुछ भी अच्छा नहीं है। सच्चाई को आप जाने, सच्चाई को जाने आप। मनुष्य ज्योति से नफरत कर रहा है, सुनना नहीं चाहता वचन।
मनुष्य ज्योति से नफरत कर रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? क्यों पिता ने अपने अभिषिक्त को उठाकर हमारे बीच में रखा, और हमारे बीच में क्यों रखा? देखिए, समझिए वचन को। कलाम में क्या लिखा? खुदा ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। क्यों उठाकर उसे हमारे पास भेजा? मैं कह तो रहा हूं, मीटिंग कराएंगे, मीटिंग कराएंगे, मीटिंग हो हमारे घर। क्यों हो रही मीटिंग? किस लिए मीटिंग हो रही है? आपने मीटिंग क्यों कराई? आप मीटिंग कराने के विषय में जब आप सोचते हैं कि मैं खुदा के अभिषिक्त को बुलाऊंगी और अपने घर में मीटिंग कराऊंगी और अपने घराने को खुदा के वचन के निकट लाने के लिए पिता की सेवा में आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, लेकिन इससे पहले कि तुम बढ़ो, पिता कह रहा तुम मेरे पास किस लिए आए? किस लिए आए? अरे पिता, वो पाप बहुत कर लिए इसलिए आए। नहीं, तुमने मीटिंग क्यों कराई? और अगर मीटिंग कराई है तो जो अभिषिक्त मैंने तुम्हारे घर में भेजा उसे क्यों भेजा? हमेशा याद रखिए, पिता ने हमेशा संसार को से अपने लोगों को अलग किया। उसने कहा जो संसार को प्रिय जानता और जो संसार और संसार में की वस्तु से प्रेम करता वो नाश होगा। तो पिता ने अपने अभिषिक्त को उठाकर इसलिए हमारे बीच में भेजा कि हम संसार और संसार में की वस्तु से प्रेम ना करें। तुम्हारा प्रेम स्वर्ग का होना चाहिए। उसने कहा तुम पृथ्वी के हो, इसलिए तुम पृथ्वी की बातों पे मन लगाते हो। फिर उसने कहा तुम तो स्वर्ग के हो। ओ माय गॉड, तुम्हें स्वर्ग की बातों की सीख दी गई है। उसने उनको नहीं कहा कि पृथ्वी के हैं, वे तो पृथ्वी के हैं, वे पृथ्वी के हैं, परंतु तुम्हें मैंने अपने वचन को समझने की सीख दी है। ओ माय गॉड, आप समझे, आप पृथ्वी पर के लोगों से अपने आप को मैच करते हैं। बताओ, ताली हो जाइए। आप पृथ्वी पर के लोगों से अपने आप को मैच करते हैं। आप पृथ्वी पर के लोगों से अपने आप को मिलाते हैं। आप पृथ्वी पर के लोगों से अपने आप को देख के वो कहते हैं कि नहीं मैं बड़ा, ये कैसे बड़ा हो गया, ये छोटा बने, मैं बड़ा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप, पिता ने कहा पृथ्वी पर के लोगों को, पिता ने कहा ये वे निर्बल हैं। ये वचन में जो टोन कहा उसने, उसे कहा मेरे पीछे बोलो, वे तो निर्बल है, तुम बलवानों को चाहिए कि उनकी सह लो। डिफरेंट। कोई मनुष्य हमको बलवान नहीं कह रहा, हमको कोई मनुष्य बलवान नहीं कह रहा, खुदा कह रहा तुम बलवानों को चाहिए, उन निर्बल भाई बहनों की सह लो। उसने कैसे कह दिया, कैसे कह दिया? अरे तुम्हारे बीच में उसने अपने एक सेवक को उठा के भेजा था ना, उनके बीच में तो नहीं भेजा ना। किसके घर आया था सेवक? तुम सबके घर भी गया? और अगर सेवक तुम्हारे बीच में आया तो मैंने तुम्हारे बीच में किसने भेजा? भैया इसलिए भेजा ये हमारा घर शांति पाए, हमारे घर में आशीष आ जाए। नहीं, इसीलिए नहीं। एक आयत पढ़े, फिर तो 3 अध्याय
और उसकी 19वीं आयत में किस लिए भेजा? नहीं, एक मिनट, किस लिए भेजा? उस सेवक को मेरे पास खुदा ने किस लिए भेजा है? उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष देंगे। पढ़िए जरा 19वीं, 26 नहीं 19 इसलिए मन फिराओ है? और लौट आओ। अरे देखिए, लौट आओ। कहा जा रहे हो? संसार में। संसार में क्या लौटो? अरे नहीं प्रभु, वो अच्छा लग रहा है। वो मॉल बहुत बढ़िया खुला हुआ है। अरे वो जाते हैं, घूमने जाना है, क्या देखिए घूम, क्या लौट आओ। नहीं, संसार बहुत अच्छा है। देखो अजय देव कितना अच्छा है ना, अच्छा लगता है। क्या लौट आओ? नहीं, हमको संसार में जाने दो, हमें संसार में रहने दो, हमें संसार में। क्या लौट आओ? लूट से कहा निकलो, निकलो। नहीं, अपनी पत्नी को ले ले, अपने बच्चों को ले ले, अपने बच्चों के पतियों को ले ले, अपने सबको ले ले, इनको बता दे, उनको बता दे। आओ, निकलो, लौटो। सदोम और अमोरा बहुत सुंदर, कोई नहीं छोड़ने को तैयार। लूत ने कितना प्रचार करा, कोई छोड़ने को नहीं तैयार था। ठीक वैसे आज का समय, लोगों ने संसार में की वस्तुएं, संसार के खाने पीने से बहुत प्यार करा। आप देखिए गलियों में 10 दुकानें खुली हुई और 10 की 10 दुकानों में भीड़। ऐसा नहीं है कि 10 दुकान खुली है तो 9 खाली बैठे हैं, एक यहाँ भीड़ है। 10 की 10 दुकानों में भीड़ है। और जितनी दुकानें खोलो तुम, खाने पीने की दुकान, खाने पीने और एक से एक चीज के चाहने वाले, आप समझे? नहीं समझे? इन्हीं सारी चीजों से फेरने के लिए, पलटने के लिए खुदा ने अपने सेवक को उठाकर तुम्हारे बीच में भेजा। नहीं, वो तो हमारे घर में इसलिए मीटिंग हमने कराई कि शांति आ जाए और बरकत आ जाए और आशीष आ जाए। नहीं, आशीष, शांति, बरकत गया वो दिन गए। अब आप सोच रहे हैं कि आपके घर में आशीष आए, शांति आए, बरकत आए। अब शांति, आशीष और बरकत की बात बहुत पीछे रह गई। क्या बोल रहे हो तुम? यस, अब बम गिर रहे हैं, बड़े बड़े बम, बढ़िया बढ़िया बसे हुए देश, एकदम बढ़िया लाया आके गिरा देता। देश पूरा लूटा जा रहा है। अब तुम शांति, आशीष और वो चाहते हैं ब्लेसिंग आ जाए मेरे घर। नहीं, अब मैं बच जाऊं। अब बचने की बात है कि प्रभु, मैं इस भयानक दिन से जो इस पृथ्वी पर आ गया है, न्यूज बार बार बता रहा, किसी भी वक्त, अरे अभी वक्त बहुत है यार। अभी आप देखिए वही न्यूज आज चिल्ला रहा, किसी वक्त, अरे बहुत वक्त है यार, स्कूल जाना है, तो किसी भी वक्त बोल रहा है 4-5 दिन से। किसी भी वक्त खतरनाक हिसाब किताब। अब तुम्हें क्या चाहिए? हमें चंगाई चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? हमें आशीष चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? हमें बरकत चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? हमें भैया जॉब चाहिए। अब ये वाली प्रार्थनाएं नहीं है। अब अगर आप कहें कि 2 घंटा 1.5 घंटा चर्च में खड़े होके
यीशु तेरा नाम कितना अंदर है। 1.5 घंटा गाना गाएं, वर्शिप करें। अब वर्शिप वाला समय और 1.5 घंटा गाना गाने वाला समय गया। अब आया समय भयानक। तो भयानक दिन आने के समय में क्या कर रहा? पहाड़ पे चढ़ रहा, उतर रहा, पहाड़ पे चढ़ रहा, उतर रहा है। भयानक दिन में क्या कर रहा? परिश्रम, नींद, कश्ती के लिए लकड़ी ले आ रहा, बना रहा, दे रहा, वहां कर रहा। और जब समय मिल रहा जाके बता रहा, भैया पानी बरसने वाला, पानी बरस रहा। अरे अब तुम खा पी नहीं रहे, तुम एंजॉय नहीं कर रहे हो। सारा कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि सब जने शादी ब्याह और सारी चीजों में मग्न थे। नूह पूरी तरीके से व्यस्त था काम में। भयानक दिन उसने देख लिया, भयानक दिन आने वाला है। अब वो पहाड़ पे चढ़ रहा। सोचिए भाई, पहाड़ पे चढ़ के लकड़ी ले जा रहा और वहां पर जहाज को तैयार कर रहा, उतर रहा और उसके बाद जहाज बनाने के साथ साथ प्रचार भी करने जा रहा। और तुमने जहाज बनाने की तैयारी कब से शुरू कर दी? कैसे तुम्हें मालूम हो गया कि भैया सबसे ऊंची चोटी पे पहाड़ पे जहाज बनाना है और चलो तैयारी शुरू करो? उसने ढूंढा, क्या ढूंढा? हनोक को। हनोक नजर नहीं आ रहा क्या? हनोक नजर ही नहीं आ रहा। अरे यार, मिलता रहता था, भाई है हनोक, नूह, ये सब पिता की आत्मा भाई मिलता है। हनोक नजर नहीं आ रहा, कहां गया? अब नूह को समझ में आ गया कि ये रैप्चर हो चुका, मैं रैप्चर में नहीं गया। ताली, मैं रैप्चर में, कौन रैप्चर में नहीं गया? अरे ईशान, नूह कितना बड़ा धर्मी था, धर्मी मनुष्य था। तो नूह को तो रैप्चर में जाना चाहिए था। कलाम में लिखा, जब धर्मी मनुष्य ही कठिनाई से प्रवेश करे, तो नूह ने कठिनाई से प्रवेश करा था, भयानक दिन को देख के। लेकिन एक था जो भयानक दिन से पहले उठा लिया गया, अर्थात हनोक। देखा? आपने देखा? आपने देखा हो क्या रहा वचन में? क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है वचन? वचन क्या समझा रहा है? मुझे क्या चाहिए? मैं आपको बताता रहा हूं, मैंने अपनी शांति, अपने घर की आशीष और अपने खत्तों के बढ़ने और इन सारी चीजों की प्रार्थना बन मक्खन, वो शर्मा जी का बन मक्खन ना बढ़िया रहता ना, कहाँ यही मिलता, कुल्लर वाली चाय, बन मक्खन बन। अब आप सोचो कि ब्रदर रोहित अपने घर की आशीष और ये बरकत की और चाहते हैं बहुत सी चीजों की प्रार्थना क्यों नहीं करते? मैं नहीं करता, मैं आपको सच बता रहा हूं, वचन में बोल रहा हूं, मैं नहीं करता। पूछिए आप क्यों नहीं करते भाई? मैं जानता हूं उसका समय गया। अब बात है आपका भयानक दिन से बचने का। अब बात है आपके जीवन, आपके प्राणों की रक्षा की। उसने कहा यदि तुम सब कुछ प्राप्त कर लो, ये वचन को समझिए, उसने कहा यदि तुम सब कुछ प्राप्त कर लो, प्रार्थना कर करके, प्रभु मेरे घर को भर दो, प्रभु ने भर दिया, प्रभु मेरे घर में आशीष दे दो, दे दी, प्रभु मेरे घर में शांति दे दो, शांति दे दिया। लेकिन तुमने ये तो नहीं मांगा ना कि मेरा घर भयानक दिन से बचे। कोई घर, कोई चीज कहीं नहीं बच रही। देखिए आप, खंडर बना जाएगा सब। आप न्यूज में सुनिए, आप
एक बात समझ लीजिए, इजराइल एक चिन्ह है। यस, आप इजराइल को यूं ना छोड़ें, इजराइल एक चिन्ह है तीन है। और इजराइल वो वंश है, वो इजराइल वंश है, यहूदा, आमीन, आमीन। यानी याकूब के 12 बच्चे, वो पूरा वंश है। लेकिन हम और आप वंश नहीं है, हम और आप अन्य जाति हैं। हमें और आपको अभी इस समय तैयारी करनी है। उनका समय तो अभी बस अब और तब में है, जैसे ही यहां से उठा वैसे ही उनका समय आएगा। लेकिन इससे पहले उनका समय आए, हमारा और आपका समय चल रहा है कि हम और आप लौट आए। अब कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, मैं इजराइल की रोज न्यूज देखता हूं। भाई देखते हैं, कैसे देखता हूं मैं न्यूज, बहुत सटीक एकदम टाइमिंग पे पहुंचता हूं। ट्यूशन सब छोड़ के, हर चीज छोड़ के टीवी के पास बैठ के न्यूज क्यों सुन रहे हो? इच्छन है। अरे भैया, इजराइल हमारा क्या लेना, इजराइल ही तो मेन है। इजराइल वो वंश है और हमें आत्मिक इजराइल बनना है। हम बाय बर्थ इजरायली नहीं है, लेकिन हम आत्मिक इजराइल बन जाएंगे। उसने कहा तुम्हारी पार्थिव देह से तुम स्वर्ग देह में बदल जाओगे। तो आत्मिक देह कब बनेगी? जब हम उस देह को देखेंगे, उस इजराइल को देखेंगे जो खुदा का चुना गया है, और उस इजराइल को देख के हम लौटेंगे, हम फिरेंगे, हम अपने पिता से वो मांग करेंगे जो इस समय मेरे लिए आवश्यक है। उद्धार, बचाओ। कह रहा ना, यदि तुम सब कुछ प्राप्त कर लो, अपने प्राणों को खो दो। आज भी लोग, पता है, मीटिंग आशीष आएगी, बरकत आएगी, शांति आ जाएगी घर में, इसलिए लोग आज भी मीटिंग करा रहे हैं। अब मीटिंग ऐसी नहीं होनी है। अब मीटिंग अब और तब में होनी है। अब ये वो वचन है जिसे हमें और आपको ग्रहण करना ही है, क्योंकि जितनों ने ग्रहण किया वो उद्धार पाए। अब ये वो समय चल रहा है ना। अब आप समझे, आज लोग सोच रहे हैं भैया हो जाते हैं, हमारे घर में एक साल में एक मीटिंग हो गई, बस आशीष आ गई, ब्लेसिंग भी हो गई, अब सब ठीक, अब अगले साल। आप अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हो? खुदा ने अपने सेवक को उठाकर आपके बीच में क्यों रखा? ताकि तुम लौट आओ। समझिए वचन को समझिए। मैं आज प्रचार करने क्यों निकला हूं? कौन सा में हो जाते हैं किसी संस्था से या किसी आदमी ने मुझे याजक बना के रखा है? नहीं, मैं अपने पिता की बुलाहट के अनुसार हूं और इस बुलाहट के अनुसार चल रहा हूं। और जितने घर पिता मुझे दे रहा है, उन सारे घरों में एक नया वचन प्रचार हो रहा है। आप हमेशा मीटिंग देख लीजिए, सुन लीजिए। मैं कभी भी आशीष, ब्लेसिंग, ये सब की बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? मुझे मालूम है कि इस समय का समय हमारे लिए क्या है। हमारे लिए इस समय का ये है समय कि हम अगर सब कुछ खो दें, अपने प्राणों को बचा लें। और प्राणों को कोई भी बचा नहीं सकता। प्राणों को बचाने की सामर्थ केवल यीशु मसीह में है। आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? प्रेरितों उसका 3 अध्याय पढ़िए जरा एक आयत। हालेलुया। देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 16वीं आयत में पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। प्रेरितों 3:16 में लिखा है, और उसी के नाम, ओ माय गॉड, समझे हम किस बड़े नाम के नीचे हैं। ओहो, आनंद मनाओ ना इसका। हम हमेशा इस नाम से मांगा, हमेशा इस नाम से मांगा। लेकिन आप देखिए, एक आयत पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। और
और उसी के नाम में उस उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुमने देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। सामर्थ्य भी, सामर्थ्य भी उस नाम के द्वारा जिसे तुम देखते भी हो, जिस व्यक्ति को तुम देखते भी हो, उसके विश्वास के द्वारा जो उसने उस पर किया, सामर्थ्य दे दी। और सामर्थ्य देने से क्या वो पढ़े? उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, जो उसके द्वारा, किसके द्वारा? उस नाम के द्वारा वह उसी विश्वास में जिसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। क्या हो गया? चंगा हो गया। विश्वास। चंगा हो गया भैया, नाम से, उसी नाम से जिस पे उसने विश्वास किया, चंगा हो गया। आपने देखा आपने हुआ क्या? एक आत्मा घूम रही है संसार में। आपने कभी इस आत्मा को पकड़ा? देखिए कैसी आत्मा, एक भक्ति की आत्मा। उस भक्ति की आत्मा के मन में केवल एक चीज रहता है, हम अपने घर में पाठ कराएंगे। क्या देखा आपने? हम अपने घर में पूजा कराएंगे। वो खतरनाक किस्म की आत्मा है ये। आपने सुना भी होगा, आज तो हमारे घर में पूजा है। जैसे उसने कहा आज हमारे घर में पूजा, दूसरे ने कहा हम भी भैया पूजा कराने की सोच रहे हैं, हमें पाठ कराने की सोच रहे हैं। ये आत्मा पूरे संसार में भक्ति की आत्मा घूम रही है। वो पाठ कराने की सोच रहे, वो पूजा कराने की सोच रहे, हम प्रेयर मीटिंग कराने की सोच रहे। काम वही हो रहा है, लेकिन आत्मा वही शैतान की। अरे ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा ही है। क्योंकि हमारी सोच, हमारा मन, हमारे घर में आशीष, ब्लेसिंग और उद्धार और बहुत सी चीजों के लिए हम मीटिंग, हम प्रार्थना, पाठ, पूजा करा रहे हैं। लेकिन वचन घरों में इसलिए नहीं आया। यीशु मसीह लोग के घरों में इसलिए नहीं गया कि उस घर पे आशीष आएगी। यीशु मसीह ने जक्कई के घर में कहा आज उद्धार आया है। यीशु मसीह घर को जीतने गया। यीशु मसीह ने नहीं कहा तुम मीटिंग कराओ तुम्हारे घर में आशीष आ जाएगी, तुम मीटिंग कराओ तुम्हारे बच्चे एकदम तुम्हारे पैरों को धो धो के पिएंगे। नहीं नहीं, तुम मीटिंग कराओ, देखो तुम जो कहोगी जो सोचोगी वैसा हो जाएगा, तुम चुपके चुपके मीटिंग कराती रहो। नहीं, यीशु मसीह ने ये सब बातें नहीं करी। यीशु मसीह जब लोगों के घरों में गया तो वहां पर लोगों का जीवन बदला और उसके पीछे हो लिए। है बात सही कि नहीं भाई? जीत के घर के अंदर घुस गया। उसे कहा ना कि घर के अंदर बहुत बड़ा शैतान है जो पूरे बल के कारण वहां पर रहता है। अब ये अवश्य है कि जो बाहर वाला है वो उससे बलवंत हो, तब तो तुम उस घर को जीत लोगे, नहीं तो तुम कभी भी उस घर को जीत नहीं सकते। तो यीशु मसीह जब एंट्री करता है तो वो घर को जीतता है, आमीन आमीन, घराने को जीतता है। आप और हम शैतान की उस युक्ति, उस धूर्तपने में अपने मन में
केवल एक भक्ति तक सीमित है, और शैतान ने हमें एक भक्ति तक सीमित कर रखा है कि तुम केवल भक्ति की आत्मा करो। लेकिन शैतान ने यह नहीं चाहा कि तुम इस भक्ति से ऊपर आके उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जानो। इसलिए आज भी लोगों के जहन में, लोगों के मनों में मीटिंग को लेके बहुत से काम है। काम बनने लगे, मीटिंग हर महीने, काम बिगड़ने लगे, मीटिंग 6 महीने रोक दो, 8 महीने रोक दो। क्यों रोक दो? मीटिंग नहीं करा रहे थे तब ज्यादा सही था, मीटिंग करा रहे हैं अभी सही नहीं। देखिए इनकी थिंकिंग किस पर है? आप बताओ, क्या ऐसा विश्वास रख के हम यीशु मसीह के नजदीक आ पाएंगे? भाई जब तक साउल जाते हैं, पौलुस नहीं था, घोड़े पे चल रहा है, ताली बजाए, घोड़े पे चल रहा, बढ़िया सैनिक चल रहे हैं उसके पीछे पीछे, हाँ 20-20, 25-25, 50-50 सैनिक चल रहे हैं उसके पीछे, आपके पीछे बॉडीगार्ड चलने लगे। आपका रुतबा देखिए, जो मांग रहा वो खा रहा, जिसको ऑर्डर दे रहा वैसा हो रहा। लेकिन एक मीटिंग हो गई। कितनी मीटिंग? एक सिंगल मीटिंग, एक मीटिंग यीशु मसीह के साथ कर रहा, बस वैसे ही धूल चाटा। उसके बाद उसकी दुर्दशा देखिए आप साउल जब तक है तब तक आप पढ़िए, और फिर साउल से जब वो पौलुस बना तब आप देखिए वो बता रहा है कि मैं तो मारा कूटा जा रहा हूं, और कई बार तो मुझे मार कूट के छोड़ दिया गया कि मर गया यार, इसको अब कितना मारे। फिर पिता ने थोड़ा सामत डाली, आंखें खुली, तो फिर मैंने मुंह धोया, मैं वहां चला गया। ये बता रहा पौलुस। कई बार तो टुकड़े में छुप छुप के इधर से उधर चला गया। अरे तो पौलुस मीटिंग में तुम्हारे साथ, एक मीटिंग में देखा, एक मीटिंग के बाद देखो पौलुस का जीवन कैसा हो गया। और आज लोग मीटिंग इसी रीति से करा रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो घरों में सालों से घुसा हुआ है, जब प्रभु का वचन आएगा तो फाइट होगी। तो जो घरों में सालों से घुसा हुआ है वो एकदम से तो नहीं निकलेगा, धीरे धीरे करके बदलाव आएगा। तो जब उसको निकाला जाएगा तो कुछ न कुछ तो करेगा। तो करने दो, निकल रहा है ना, निकल रहा है ना, इसी तरह बने रहे। मैंने तुझे छुआ और तू घबरा गया। अरे तेरा धीरज केवल इतना ही था क्या कि मैंने तुझको छुआ और तू डर गया? क्यों? प्रभु छुएगा क्या? हाँ भाई छुएगा। अंधकार की शक्तियों से तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हारा लहू नहीं बहेगा, उसका लहू बहेगा। लेकिन वो तुमसे एक बार भी नहीं कहेगा कि मेरा लहू बहा है। बहेगा, उसका भी लहू बहेगा। उस दिन भी बहा था, आज भी बहेगा। लड़ने दो, लड़ने दो। घंघोर युद्ध है क्या? हाँ, आनंद देगा। पता नहीं भैया कैसी प्रार्थना करते हैं भैया। प्रार्थना करते तो कुछ अच्छा तो बढ़िया होता है, लेकिन भैया कुछ होने भी लगता है। आपके अंदर एक फाइट हो रही है, इसलिए सेवक को उठा के उसने यहां रखा। थोड़ी देर बैठ जाओ और एक बार मन में ठान लो, प्रभु यीशु मसीह के साथ होना है
कि संसार के साथ, ऑलरेडी संसार के साथ हम हैं, और प्रभु यीशु मसीह के साथ होने के लिए दृढ़ होना होगा। और जहां तुम दृढ़ हो गए, पीछे तक की जड़ को खींच के ले आएगा वो। बहुत सॉलिड है इसका हिसाब, बहुत सॉलिड। आप और मैं नहीं जान पाएंगे कितनी गहराई में ये जाता है। हम और आप पत्ते देखेंगे, अरे कितना हरा पत्ता, कितना अच्छा पेड़ है। नहीं, एक आदमी एक मार सजा रहा था, एकदम चिकने हरे पत्ते, एकदम चमकता हुआ पेड़ दिखा उसको। कह रहे कितना अच्छा पेड़ है, कितना हरा भरा पेड़ है। नहीं, कहा बहुत बढ़िया पेड़, कितना सुंदर पेड़ है। 4 दिन बाद वहां से निकला, वो गायब। इतना बड़ा पेड़, इतने हरे पत्ते, इतना अच्छा पेड़, 4 दिन में गायब। कह रहा कहां चला गया? जड़ में कीड़े लगे हुए थे, आंधी आई गिर गए। हम पत्ते देख रहे हैं, हम डालियां देख रहे हैं, फल देख रहे हैं, अरे जड़ देख रहा है यीशु मसीह। यीशु मसीह बाहरी मनुष्य तत्व को नहीं देखता, यीशु मसीह तुम्हारे हृदयों को जांचता, तुम्हारे मनों को जांचता। ये प्रार्थना सभा, ये मीटिंग हम इसलिए नहीं लेने आए हैं कि सिस्टर ने मीटिंग कराई है, चलो आज की मीटिंग हो गई, अब हम आराम से मीटिंग करेंगे, हम लोग पिता की संगति में एक बने रहेंगे ना, हम लोग सब एक बने रहे। कहा एक बने रहे भैया? कैसे एक बने रहे? सबके विचार अलग, सबकी सोच अलग, तुम जबरदस्ती कह रहे हो एक बने रहे। एक तो बने रहेंगे तब ना, जब इस वचन को प्रतिदिन सुनेंगे। जबरदस्ती का संस्थाओं में एकापन दिखाते हैं, संस्थाओं में एकापन करने के लिए जबरदस्ती के एक से एक उत्सव रख देते हैं, एक से एक फेस्टिवल रख देते हैं कि सब एक हो जाए। लेकिन तब भी अगर आप बहुत ध्यान से देखो कि जैसे आए 200 300 लोग आए, 25-30 लोग बचेंगे, बाकी सब चले। कौन सा एक? और जो 25-30 बचे उनमें भी टी चल रही, पता नहीं क्या कह रहे हैं, पता नहीं। चलो हम तो बैठे हैं भैया, हम तो बैठे, हमको कहा तो बैठ गए। बातें देखा, हमसे कहा तो हम बैठे हैं, देख रहे सुन रहे क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा, जो करने दो बैठ जाएंगे बस। 300 लोग आए थे, 275 चले गए, 25 बचे, 25 में भी सब आए दाएं। इसको कह रहे एका, इसको कह रहे एका। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जहां एक मन होगा ना, वहां खड़े हो जाओगे, और खड़े हो कहोगे नहीं, ये जो कह रहे हैं ना ये वचन है, और हम वचन में खड़े हैं। आप चाहे मानो या ना मानो, ये है एक मन। नहीं रहोगे तुम 500 से 1000 से 10,000 से लाख से करोड़ों से तुम नहीं डर सकते। आने दो, हम खड़े हैं। अरे तुम अकेले हो, क्या कर लो? नहीं मैं अकेला नहीं, 1000 लोग आए, लाख आए, हम खड़े हैं। क्यों? तुम क्यों खड़े? मेरा विश्वास स्थिर है, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मुझे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। हमारा और आपका लौटना जरूरी है, क्योंकि अब अगर हम और आप नहीं लौटे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इसी पृथ्वी और इस संसार में बने रहेंगे, और जो कोई इस पृथ्वी और संसार में बना रहता है वो नष्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन जाएं, नहीं। उसने कहा तुम अपने जीवन के कामों को करो। बहुत ध्यान से देखें, यीशु मसीह बड़ाई का काम करता था। यीशु मसीह ने मांग के नहीं खाया,
आप हमेशा याद रखिए। आज याजक प्रचारक बहुत तेरे करते हैं कि नहीं भैया, अगर हम जाते हैं लेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, ये टाइप नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, तो घर कैसे चलेगा? का मिट्टी खाएगा, मिट्टी खाएगा। नहीं 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 नहीं, पिता के वचन में लिखा है कि कोई खाता है मंदिर से, कोई खाता है वेदी से। तो एक और बात लिखी, और कोई खाता है सुसमाचार से। सुसमाचार आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देगा। ये दृढ़ वचन है। अरे तुम राजाओं के राजा के बेटे हैं। उसने बढ़ाई का काम करा, और बढ़ाई का काम करके अपनी पूंजी से उसने खाया, और फिर पिता के काम को प्रचार किया। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आपको हर बात में ईमानदार बनना होगा। आप किसी भी बात में संसार के और संसार की चीजों के लिए सहमति ना करें, क्योंकि आपको लोग खुदा के वचन के द्वारा देख रहे हैं। अब आप नहीं हैं, अब आप ब्रदर रोहित नहीं है। अगर आप सोचते हैं मैं ब्रदर रोहित हूं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ब्रदर रोहित तो प्रतिदिन मीटिंग कर ही नहीं सकता। कोई मनुष्य, आप मुझे बताइए, भाई बैठे हैं, भाई आप मुझे बताइए, आप अपने ऑफिस जाते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में एक दिन तो नागा करते होंगे आप, हो ही जाता है। न करना चाहे तो भी एक दिन में 365 दिन में एक नागा नहीं हुआ तो चलो हाफ डे तो ले ही लेंगे, हो जाएगा। तो 365 दिन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन 365 दिन में रेगुलर मीटिंग ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। आप आज भी आप विश्वास करें तो आपके साक्षात वो कह रहा एक होंगे, एक मेरे लोग होंगे जो पहले से नियुक्त किए गए होंगे, वो चल रहे होंगे। लेकिन शिष्य चल रहे थे और पूरे नगर के लोग देखते थे, वे नहीं चलते थे। वे संसार की बात, इधर की बात, उधर की बात, सारी बातें करते थे, लेकिन वे चलते नहीं थे। लेकिन उनके बीच में ही वो चल रहे थे। चल रहे थे नहीं चल रहे थे। ठीक इसी तरीके से ये महासभा एक छोटी से झुंड के साथ चल रही है पूरे नगर में। नगर के लोग देख रहे हैं, हर तरफ के लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं, लेकिन सब देख रहे हैं कि ये कभी भी बंद नहीं होती। ये एक चिन्ह है, ये एक चिन्ह है। अब पानी का मौसम था, पानी बरस रहा था, हम लोग टाइम पे आके बैठ गए। हम पहले से तैयार हैं। हम प्रार्थना ये नहीं करते प्रभु मीटिंग में जा रहे, पानी रोको प्रभु, पानी रोको। वचन में लिखा जब वो क्रूसित किया गया तो सबसे ऊंची चट्टान पे क्रूसित किया गया, और सूरज की गर्मी देखिए। आपको मालूम है शैतान ने कहा तू तो खुदा का पुत्र है, इस पत्थर से क्या रोटी बन जाए? यीशु मसीह ने कभी भी अपने लिए पिता से कुछ नहीं मांगा। देखा हमने उसका कैरेक्टर, देखा हमने। उसने कहा अगर पिता ने मुझे ये धूप दी है तो मैं इस धूप में ही चलूंगा। ओह माय गॉड, अगर पिता ने मुझे पानी दिया है तो इस पानी में ही निकलूंगा, क्योंकि इस पानी में जब मैं निकलूंगा बहुत सी आंखें लगी हैं। आज देखते हैं, कहता बहुत है, कहता बहुत है, आज देखते कैसे करेगा मीटिंग होगी। ये विश्वास है, ये विश्वास है। हमें इस विश्वास में बढ़ रहा है। तब कलाम में लिखा प्रेरितों 3 और उसकी हालेलुया, प्रेरितों 3 और उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। पाप मिटेंगे लौटने से। और लौटना
और मन फिराव कैसे होगा? लौटना और मन फिराव के लिए खुदा ने कहा प्रेरित तो 3 और उसकी प्रेज द लॉर्ड 26वीं आयत। लौटना और मन फिराव कैसे होगा? आज देखिए संस्थाएं हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लोग बहुत तेजी से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई ना लौट रहा है और ना ही मन फिरा रहा है। चैलेंज है, चैलेंज दे रहा हूं। बीमारी हो सकता है ठीक हो गई हो, लेकिन अभी भी पट्टा मन नहीं फिराएगा, नहीं लौटेगा। कितना का चंदा करा प्रभु ने, कितनों को खाना खिला दिया प्रभु ने, कितनों के लिए प्रभु ने क्या क्या ना कर दिया, लेकिन बहुत कम लोग मन फिराए। क्यों? क्योंकि मन फिराव का ये मैसेज खुदा की ओर से खुदा के लोगों तक पहुंचेगा। बस मिल जाएगा तुम्हें, मिल जाएगा तुम्हें, थोड़ा बहुत बचेगा, मिल जाएगा। है बात सही कि नहीं? चूहा चाहा सब मिल जाएगा, चलो चंगे भी हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन भैया जब उद्धार का समय आएगा तो तुम नहीं आओगे राज्य में, क्योंकि तुमने कभी मन नहीं फिराया, तुम कभी लौटे नहीं। आपको मालूम है वचन हमें जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है, एक नया जीवन। हो सकता है मेरे बुखार हो, मैंने पैरासीटामोल की टेबलेट लाए और खाई और झमझम 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 ताली बजाए, पसीना निकला, लो चंगे हो गए, लो चंगे हो गए, वॉमिट होगी, इंजेक्शन लगवाओ, कल से चंगे हो जाओगे, लो चंगे हो गए। ये चंगाई होगी और फिर कुछ दिनों के बाद चली जाएगी, फिर बीमार पड़ोगे, लेकिन जीवन नहीं बदलेगा। और जिस दिन जीवन बदल गया, ओ माय गॉड, बावले हो जाओगे। तभी तो कलाम में लिखा लौट आओ, मन फिराओ। अरे प्रभु मन फिराओ, लौटने का कोई सुसमाचार नहीं सुना रहा। आज याजक, आज सुसमाचार सुनाने वाले केवल आपको इन बातों में बगड़ा रखे, तुम चंगे हो जाओगे, तुम चंगे हो जाओगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम चंगे हो जाओगे, तुम्हारे खत्ते हो जाएंगे, तुम्हारी बेटी की शादी, तुम्हारे बेटे की शादी, तुम्हारा बेटा ये दिखने, ये तक सारे कामों को लेके, एक एक कामों को लेके वो प्रार्थना करते और उसी चक्कर में उनको सबको बांटे हुए। अब उनका मन वचन में लगता ही नहीं है, वो वचन को जानना ही नहीं चाहते। उनके अंदर केवल एक चीज है कि मेरा जिस काम के लिए आया ये काम हो जाए, और जैसे ही काम हुआ गायब। तोल मोल के बोल क्या? सत्तर सब कुछ देख रहे थे, अरे बहुत भयानक काम कर रहा है यार, ऐसा काम तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही कहा उसने प्रकाशन की बात, जो मेरे मांस को खाएगा, मेरे लहू को पिएगा, वही, ये कैसी बातें कर रहा है, हम तो इसके साथ नहीं चल सकते। कहा जाओ, 12 से बोला तुम्हें जाना है, तुम भी, अरे अनंत जीवन तो तेरे पास है, की बातें तो तेरे पास, तुझे छोड़ के कहा क्यों? इनके पास क्या मिला था? इन्होंने रोटी, इन्होंने चंगाई, और इन्होंने उसाते हैं कमाई, और इन्होंने ये सब चीजों को देख के यीशु मसीह के पीछे नहीं चले थे क्या? नहीं चले थे। ये सब देख के नहीं चले थे, ये चल इसमें रहते कि ये जो करता है वो कोई नहीं करता। इनका जीवन बदल रहा था। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरित तो 3, ओ माय गॉड, उसकी 26वीं आयत, खुदा ने अपने सेवक को उठा ले तुम्हारे पास भेजा, तुम्हारे पास अपने सेवक को भेजा। किसने भेजा? ताकि तुम मत फिराओ, लौट आओ, तुम्हारा जीवन बदल जाए। जिस दिन जीवन बदल जाएगा ना, आप कहेंगे नहीं यार ब्रदर रोहित,
कोई कठिन काम नहीं कर रहा, इससे कठिन काम हम भी कर सकते हैं। ब्रदर रोहित तो बहुत बड़ा वाला आलसी है। आप लोग सोचते होंगे ये बहुत काम करता है, ये बहुत रोज मीटिंग करता है, रोज जाता है आता है, कितना काम करता है। नहीं ब्रदर रोहित बहुत बड़ा वाला आलसी। मैं बहुत पीछे हूं इस समय, बहुत पीछे, इतना पीछे मेरी गिनती भी नहीं है। मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत से ऐसे सेवक हैं जो जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए, जब आप रोज चलेंगे तो केवल पिता आपको नहीं दिखाएगा, आपको चलते हुए अपने कुछ लोगों को भी दिखाएगा। जैसे पौलुस जब चलना शुरू करा तो पौलुस ने फिर सबको देखना शुरू करा, कौन कहां तक पहुंचा। तभी तो उसने ये बात कही कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा, अर्थात मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। क्यों? अभी तक तो वो देख ही नहीं रहा था। क्यों? जब मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिए, जब मैं वचन में रोज चल रहा हूं तो मैं इस छोटे झुंड को, तो मैं पिता की आत्मा में जो पिता मुझे देता है मन्ना, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपको बताता हूं। लेकिन इसके अलावा पिता मुझे बहुत तेरे भाई बहन ऐसे दिखाता है जो मुझसे बहुत आगे हैं और बहुत ईमानदारी से, मुझसे भी ज्यादा ईमानदारी से और मुझसे भी ज्यादा कठिन परिश्रम करके वो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। अच्छा, ये आपने कब देख लिया भाई? ये आपने कब देख लिया? जब ट्रेन चलती है तब दूसरी ट्रेनों की रफ्तार समझ में आती है। ऐसे तो खड़ी हुई सब ट्रेनें एक सी लगती हैं। तुमने टिकट लिया, हमने भी टिकट लिया, हम भी ट्रेन में बैठे, तुम भी ट्रेन में बैठे, बताओ। अब चली तो उड़ी और जब उड़ी तब पहुंची। तो जो चलता है ना वो देखता कौन ट्रेन निकल रही, अरे। और जब निकलती है ना तो आपको एक बात बताए, एक बात और सुनो। एक मसीही, एक खुदा का जन जब मसीही को और खुदा के जन को आगे बढ़ते देखता है उसे बहुत आनंद आता है, वो जलता नहीं। हम और आप किसी के आगे बढ़ने को देख के कहीं ना कहीं जितने भी अच्छे हों मन में कुछ ना कुछ खेद आ जाता है, अरे यार। लेकिन एक मसीही जन जब आगे बढ़ते हैं तो जो मसीही जना है, जो पीछे है और देख रहे हैं कि सब आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया से भाई लोग काम कर रहे हैं, वाह क्या बात है भाई, वाह क्या मैसेज तुमने दिया भाई, जीत के आगे भाई आए, क्या बात है भाई, कितनी आत्माएं जीत रहे हो भाई। ऐसे बातें होती है मसीही लोगों में। वह कभी एक दूसरे से नहीं जलते, वह और आनंदित होते हैं। पांच से पौलुस तुम्हें चार लगे मिल गए, हलचल मचा दी तुमने। याद रखिए, याद रखिए, तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों 3 प्रेज़ द लॉर्ड 23 में लिखा, जो सेवक को उठाकर हमारे बीच में रखा उसके विषय में पिता क्या कह रहा? परंतु प्रत्येक मनुष्य हाँ उस भविष्य कोई वक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। अरे बिगाड़ में जो सेवक को हमारे बीच में लाके रखा उसका एक उद्देश्य है और वो जो बातें बता रहा है उससे तुम्हारा जीवन बदलेगा। अब तुम्हें मन फिराओ और लौटने का सुसमाचार मिल रहा है, एक ऐसा भोजन, एक ऐसा मन्ना, एक ऐसा वचन मिल रहा है जो इस पृथ्वी पर किसी को नहीं मिल रहा।
और भैया अरे ठीक है भैया हम नहीं मानेंगे, ठीक है भैया सही है भैया, प्रभु से बस प्रार्थना कर लिया भैया, बस सुबह नहा धो के भैया बाइबल हल्का सा साफ वाफ करके बस अपना एक पाठ किया था, एक पाठ पढ़ लेते हैं। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा प्रेरितों 3:22 में, जैसा कि मूसा ने कहा प्रभु खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। जो कुछ तुमसे कहे देखिए सुनना उसकी, क्या बोलेगा, लौट आओगे फिरोगे, कुछ दिनों बाद तुम कहोगे मेरा जीवन बदल गया। और जिस दिन जीवन बदलेगा तो जहां कहीं पर भी सिखाते या काम करते या जो कुछ भी काम करते हो 24 घंटे का चैलेंज, कितने घंटे का चैलेंज, 24 घंटे, 1 घंटा 1.5 घंटा आप देखते होंगे, 1.5 घंटे 1 घंटे की 1.5 घंटे की मीटिंग, 1 घंटा जाना आना, आधा घंटा बैठना, 3 घंटा, बाकी भाई तो अपना काम करते होंगे। मैं 24 घंटे की बात कर रहा हूं। 7 into 24 मैं इसकी बात कर रहा हूं। जिस दिन जीवन बदला, आपके जीवन में 24 घंटे की सेवकाई शुरू। आप लेटेंगे, ख्वाब आपको ऐसे आएंगे, उसमें भी सेवकाई। आप चलेंगे, आप किसी भी संस्था या किसी भी जगह काम करते हैं, वहां पर आपकी सेवकाई। आप कहोगे अरे भैया मैं तो यहाँ काम कर रहा हूं, काम करके पैसा कमा रहा हूं, अपने परिवार को खिला रहा हूं, वहां पर भी सेवकाई। हर जगह हर समय 24 घंटे वो आपसे सेवा लेगा और आप 24 घंटे प्रचार करेंगे। और आप जब 24 घंटे प्रचार करेंगे, आपकी सारी टेंशन, आपकी सारी चिंता, आपका सारा जो कल्पना योजना है, आपके बच्चे, आपकी पति, आपकी पत्नी, आपका काम, आपके खत्ते, आपके वाहन, आपका घर, 24 घंटे आप काम कर रहे हैं भैया। सोचने का जरा सा भी आपको समय नहीं मिलेगा। देखा आपने, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। कितना ज्यादा अनिवार्य है मीटिंग। कोई आ ही नहीं रहा तो कहेगा क्या, और जो कह ही नहीं रहा तो सुनेंगे क्या। ये पता नहीं कहां से पिता ने हमें और आपको ये सोच दे दी कि हम सब एक होके बैठे। मैं प्रतिदिन मीटिंग करता हूं, मैं कभी भी मीटिंग में ये नहीं कहता या किसी भाई बहन से ये नहीं कहता भैया मीटिंग रोज सुना करो, भैया मीटिंग सुनते हो नहीं सुनते हो, अरे क्यों नहीं सुनते, सुनो नहीं, तुम सुनो नहीं, तुम सुनते, अरे तुम भगवान सुना। प्रभुता ना करो, सेवक हो तुम, उनके सेवक। और जिसको मैं मन में दे दूंगा वचन, वो मेरे वचन से दूर नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम कौन मीटिंग सुनता, कौन मीटिंग नहीं सुनता, मैं नहीं जानता। आप देखिए वचन आप तक पहुंच रहा है, आप वचन को सुनोगे, आपका उद्धार होगा और ये वचन आपका न्याय करेगा। ब्रदर रोहित नहीं न्याय करेगा, भाई का न्याय तो खुद ही होना है। बात समझ रहे कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि मेरा न्याय ना हो,
हाँ, मैं न्याय में ना दिया जाऊं इसके लिए प्रार्थना करूं, लेकिन मेरा न्याय चलते चलते पिता कर रहा है। और जो कोई वचन को प्रतिदिन सुनता उसका न्याय भी चलते चलते हर एक दिन होता जाता है। आप देखते हैं ना, जब भैया पहुंचे मूंगफली वाला, एक मूंगफली वाला था हमारे घर में आता था, वो मूंगफली वाला क्या करता था, मूंगफली देता था। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे, हम लोग को मूंगफली बहुत अच्छी लगती थी, तो पापा खरीद लेते थे मूंगफली अपनी, और बच्चे बहुत थे, हम लोग भाई बहन बहुत थे, तो बांटने में दो दो मूंगफली आती थी। तो हम लोगों ने भी अपना खाता जो है उस मूंगफली वाले के पास खुलवा दिया था। तो जब महीना पूरा होता था तो सब बीच बीच में पैसा देते रहते थे, कटाते रहते। तो जब महीना पूरा हुआ तो पूरा टोटलिंग हुई, तो पता चला कि तुम्हारा पैसा तो है नहीं कुछ, सब तुम दे चुके। देखिए किस तरह से टोटल हुआ। आप अगर किसी से लोन भी लेते हैं और लोन लेके आप बीच बीच में उसको एक मुफ्त में रकम देते जाते हैं, तो आपका जब लास्ट टाइम आता है तो उससे पहले आपका लोन क्या होता है, फ्री हो जाता है। आगे जाइए। अब आप जब मीटिंग को रोज सुन रहे हैं, ठीक, अब आप सुनिएगा, और मीटिंग को रोज सुन के उसके अकॉर्डिंग दिन भर में लगे पड़े हैं मेहनत करने में, तो दिन भर का जो अकाउंट है तुम्हारा कहीं ना कहीं माइनस हो रहा है। तरीका देखिए आप। और माइनस होते होते कभी कभी ऐसा भी होता है कि टॉपअप बोले से उसको क्या कहते हैं बेटा, जो एकदम मतलब जैसे कि एकदम से बड़ी चीज मिल जाती है, एक बोनस। अब बोनस क्या, बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। अब बोनस देखिए, टॉपअप वो चल रहा था, रोज का हिसाब किताब चल रहा है, लेकिन पाप जो है वो बहुत ज्यादा है। ताकि बताइए तो प्रतिदिन की मीटिंग सुनने के और वचन में चलने के कारण पाप कट तो रहे, लेकिन पाप बहुत ज्यादा है। तो पिता जानता है कि कैलकुलेट इसका पाप ज्यादा हो रहा है, तो क्या करता, बोनस अब क्या मिला, अब बोनस क्या मिला, एक बड़ी विपत्ति आ गई तुम्हारे पास। बोनस है हमारा, बोनस रिचार्ज, हमारे रिचार्ज है। हाँ, हम हक से कहते हैं, विपत्ति, कलेश, घटी, सबसे बड़ा चार्ज है ये बोनस। प्रभु से रोज प्रार्थना करो, प्रभु विपत्ति में मुझे एकदम स्थिर रख। और विपत्ति जितनी आएगी तुम्हारे पास, जितना ज्यादा विपत्ति आएगी, तुम्हारा टॉपअप पे टॉपअप, बोनस पे बोनस हो रहा है। याद रखो, एक परीक्षा दी उसने अब्राहम को, अपने पुत्र को लिया मार दे, बोनस था वो, क्या बोनस था वो। और उसी बोनस के बाद कहा, काम से नहीं तो विश्वास के द्वारा धर्मी कहा गया। ओ माय गॉड, तो अब्राहम धर्मी बन गए, अब्राहम धर्मी बन गए। बोनस क्या, बोनस। एक आयत पढ़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने देखा, इसलिए विपत्ति, गति, कलेश हमें बहुत आनंद देता है। इसलिए तो मैं कह रहा, पानी जब बरसता तो हम और आनंद से निकलते हैं, कहते आज ऐसे निकले, बहुत सही, आज थोड़ा बोनस मिलेगा। प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े जरा, ये तो 20, देखिए बोनस कौन देखना चाहता, ताली है यार। तुम कैसी बातें करते हो यार, हम तो प्रार्थना करते प्रभु कोई विपत्ति ना आए, प्रभु कोई गति ना आए, प्रभु हमेशा अमूल का मक्खन खाते रहे, लूज मोशन हो जाएगा। चलो, कलाम में क्या लिखा, प्रेरितों 20:23, देखिए बोनस, देखिए केवल यही कि पवित्र
पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर हर नगर में हर जगह गवाही दे देकर कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। तैयार है तेरे लिए बोनस, सारे बोनस तैयार कर दिए मैंने तेरे लिए। ओ प्रभु इतने बोनस क्यों दे रहे हो? बोले ऐसे करें, आपको मालूम नहीं कि आपके घराने में भी तो बहुत से लोग हैं, उनका बोनस भी प्रभु तुमको कर रहा है भैया। आपको मालूम प्रभु ने दाऊद से क्या कहा? दाऊद से नहीं, सुलेमान से क्या कहा? माय गॉड, जब वचन पढ़ो ना तो आनंद आता है। देखिए दाऊद तो गया, दाऊद तो प्रभु में सो रहा है। सुलेमान से क्या? सुन, तेरे पिता दाऊद के कारण बोनस देखा आपने? तेरे पिता दाऊद के कारण जो पाप तूने किया है, इस पाप के कारण मैं तुझे नष्ट कर देता, लेकिन तेरे पिता दाऊद के कारण ये विपत्ति तुझे नहीं आएगी और तू अपने राज्य के समय में शांति पाएगा। लेकिन अब सुन ले आगे। हाँ आगे क्या? सुलेमान तेरे पुत्रों के समय में मैं उन पर ये विपत्ति डालूंगा। देखिए आप समझिए, जीवन के आधे से ज्यादा समय दाऊद जंगल में रहा। देखिए दाऊद का आप कैरेक्टर उठा के देखिए, दाऊद का आप जीवन उठा के देखिए कि दाऊद कितना ज्यादा संघर्ष के जीवन में रहा है। पता नहीं भैया कैसे प्रार्थना करता है, इसके जीवन में कभी देखे हो कितना प्रॉब्लम रहती है? देखो ये अरे मेरा बोनस है वो। अरे रहती तो मैं कभी चेहरे को भी तो देख लिया करो। कभी चेहरा नहीं देखा क्या मेरा? कितना आनंदित है। तो पागल है तो उसको तो पता नहीं। एक टीचर ने मुझसे कहा, सर एक बार बताएं। हाँ बताइए। सर आपको दुख का मतलब नहीं मालूम। मैंने कहा हाँ मुझे दुख का मतलब नहीं मालूम। इतना बड़ा दुख सर आपके हुआ और आप हंस रहे हैं। मैंने कहा यही तो मेरा खुदा है, यही तो पिता का अनुग्रह है। हमेशा याद रखिए, वो रो रही, मेरी बात को सुन के वो रो रही, उसकी आंखों में आंसू। और मैं सिस्टर सब कितना बढ़िया नहीं। अरे सर आपको सर पता नहीं आप किस मिट्टी के बने हैं सर। आपको सर दुख का मतलब नहीं मालूम। हमने कहा बहुत सही, हमें दुख का मतलब नहीं है, मेरे साथ खुदा है। मैंने कहा ना, चाहे समय जैसा भी हो, चाहे मेरे जीवन में जितना बड़ा अंधकार क्यों ना हो, दाऊद कह रहा चाहे राज्य की सेना मुझे क्यों ना घेर ले, लेकिन मुझे मालूम है उसे एक बात मालूम है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित। बहुत बड़ा खुदा है हमारा। उसके नाम को जियो, सिखाएगा जीना। पौलुस को झूठ नहीं बोल रहा, पौलुस तुझे बहुत आनंद मिलेगा, बंधन का कलेश तैयार है। अब पौलुस भी ऐसा ही होता, प्रभु तैयार रखो मैं आ रहा हूं। ओह माय गॉड, ये योद्धा है, ये है पिता के जन, ये है मसीही जन, जिनको संसार की किसी चीज से और किसी भी अंधकार की शक्तियों से कोई भय नहीं रखता। उन्हें केवल एक उनके मन में लक्ष्य होता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ूं। हमेशा याद रखना, हमें नहीं मालूम कि आने वाले समय में सेकंडों में कल क्या हो, लेकिन एक चीज मालूम, मैंने आज का दिन अपने पिता के साथ जिया है। बहुत तेरे लोग आए, बहुत तेरे लोगों ने कोशिश करी कि तू अपने पिता को छोड़ दे। मैंने कहा सब कुछ ले ले, लेकिन इससे नहीं छोड़ पाऊंगा।
ऐसा नहीं कि आज भी नहीं अब नहीं आते, अभी भी आते, ये आते रहेंगे और ये कहते रहेंगे जब तक इस पृथ्वी पर मैं जीवित हूं, तब तक ये बातें होती रहेंगी। लेकिन तुम दृढ़ रहो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने जो तुम्हें दिया है तो उसकी सुनना। मैं इसकी सुनता हूं, और अगर हम सब इसकी सुनेंगे तो एक मन हो जाएंगे। मैं बोलता हर चीज का एक समझ होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें, अपने आप को बंद करें और प्रभु से अपने आप को समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जीवा को, मेरी सब कुछ को शुद्ध करता कि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो, खुदा के अनुसार आचरण करो। और जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वो खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। आप लोगों ने जो शिक्षा परामर्श से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे पिता, तू अनादि और अनंत खुदा, तू इस महासभा में जो भी आपने जो वचन दिया खुदा, ताकि आपका जो वचन इस महासभा में दिया, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए खुदा यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो आपका जो वचन इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि जो आप आज का वचन जो दिया है उसको सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि उसको जाने और उसको समझे और ग्रहण करें और उसमें हम बने रहें। खुदावन, जो इस महासभा में जो भी हमारे छोटे झूम या जो भी YouTube फेसबुक में द्वारा देख रहे खुदा, ताकि उनको भी आपका समर्थी, आपका अनुग्रह उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सकें। खुदावन, कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने इस महासभा में जो आप वचन दिया है, हमें इस वचन के द्वारा सम्मत मिलता है, हमें यह सीख मिलती ही है, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और उसमें चल सके। कि हे प्रभु, तूने इस आपका वचन में जो शिक्षा आपने दी है खुदावन, ये आपके आत्मा और में हमारे आत्मा तक पहुंचता है। इस वचन को ग्रहण करने की हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस वचन में जो हम सुन सके हैं और उस वचन के अनुसार हम चल सके। खुदावन, यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो इस घराने में जो वचन दिया है खुदा, उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करे और वो आपका अनुग्रह इन वचनों के द्वारा बने रहें, क्योंकि आप लोग जो आपकी विश्वास के द्वारा, विश्वास की नींव पर अपना जीवन का निर्माण करें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे और खुदा के प्रेम में दृढ़ बना रहे, ताकि उस दिन तक जो हमारे पिता के सामने आपका हृदय पवित्र हो और उसमें निष्कलंक बने रहे। और प्रभु मसीह के कृपा तो आपके अनंत जीवन को प्रदान कर सके। खुदावन, जो इस महासभा में जो भी इस समय नहीं है, जो आपका आत्मा के द्वारा उनकी आत्मा इस महासभा में है, और उनको वचन दीजिए कि सुन सके, और जो बीमार है खुदा, ताकि उसका आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके, ताकि उस वचन के उस अंधकार में न रह करके उस प्रकाश में, ज्योति में आ जाए और ज्योति को ग्रहण करें, ताकि इस ज्योति को हमारे जीवन में एक उद्धारकर्ता के रूप में यहाँ आए हैं। खुदावन, जो भी हमारे सेवक को जो यहाँ भेजे हैं खुदा, ताकि उस जो आपके आत्मा में वे बोलते हैं और वह उसको ग्रहण करने की हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका अनुग्रह हम लोग पर बने रहे। खुदावन, मैं यही दुआ करता हूँ खुदावन,
खास करके इस घराने में जो भी वचन दिया गया, आज इस यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को ये आपका अनुग्रह में बना के रखे, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, खुदा उनको बहुत आय से आशीष प्रदान करें, ताकि वह आपकी आत्मा में हमें दिन प्रतिदिन वह हमें घर घर जाकर वह आपका वचन को प्रचार करते हैं और उसको हम सुनकर उसको ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे। खुदावन जो भी बीमारी है हमारे छोटे चुन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ कि वह आपके वचन में सेहत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह उन पर बने रहे। यही हम दुआ करते खुदा हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा वैसे पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल हम एक प्रार्थना और करेंगे। बेटू हमारा देहरादून गया है, वहाँ पर कॉलेज में पढ़ेगा 4 साल। पिता उसको अपनी सामर्थ्य से बढ़ाए, आज वो पहुँच गया है। खुदा उसको बहुत आयत से उसकी रक्षा करे, और उसके जो दोस्त हैं, जो उसके जो मित्र बने, वे भी पहलों तेरी आत्मा के अनुसार बनने पाए। खुदा उसकी चारों ओर अपने प्रभु का बाड़ा बांध, उनके मम्मी पापा को अच्छे अपने घर तक वापस ला प्यारे प्रभु, और पहले बेटू को अपनी सामर्थ्य बढ़ा, वो जो कुछ भी पढ़ता है उसको पूरी रीति से समझने पाए, और इस संसार और संसार में की सारी गतिविधियों से प्यारे प्रभु उसकी रक्षा कर, उसके चारों ओर अपने लोगों का बाड़ा बांध और अपना बलवंत दायरा हाथ बेटू के ऊपर बनाए रखता है प्रभु। उसके प्राणों की, उसके जीवन की रक्षा कर, और उसके साथ वो अकेला नहीं बल्कि आपका आत्मा है, ऐसा मेरा विश्वास है। इस प्रार्थना को हम आपसे करें नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिया कीजिए, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहेगी, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है प्रेज द लॉर्ड कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड।